टू स्टूडेंट, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी सब्जेक्ट में हम लोग प्रैक्टिकल का इंट्रोडक्शन आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हमारा टोटल प्रैक्टिकल 23 है और सेशन वाइज उसको डिवाइड करते हैं तो 8 प्रैक्टिकल हमारे आते हैं। ठीक है, और 25 वैसे हैं, तो दो जो आखिरी के हैं 24 एंड 25 वो विजिट ऑफ ए हॉस्पिटल है। तो आज हम लोग पहला जो प्रैक्टिकल रहता है हमारा वो है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। अभी इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी मतलब क्या होता है, टॉक्सिकोलॉजी मतलब क्या होता है, ये बताइए। फार्माकोलॉजी इज द साइंस एंड विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ए इफेक्ट ऑफ ए ड्रग ऑन ए लिविंग बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ड्रग का इफेक्ट देख रहे हैं लिविंग बॉडी पे। तो यहाँ फार्माकोलॉजी का सब्जेक्ट में जो क्लासिफिकेशन रहता है, तो क्लासिफिकेशन में जो ड्रग्स आते हैं तो उस ड्रग का लिविंग ऑर्गन पे या फिर लिविंग बॉडी पे क्या इफेक्ट है, तो दिस इज द फार्माकोलॉजी। ये जो फार्माकोलॉजी के है तो इसके भी ब्रांचेस है। जैसे पहला है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब एब्जॉर्प्शन, स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। फार्माकोडायनामिक मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ ए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह से ड्रग की उसमें स्टडी करते हैं हम लोग, उसको बोलेंगे फार्माकोडायनामिक। देन फार्माकोथेरापेटिक्स, इसमें फार्माकोलॉजिकल के जो ड्रग्स है उसके थेरापेटिक यूजेस क्या है वो हम लोग स्टडी करेंगे। देन फार्माको इकोनॉमिक्स है। फार्माको इकोनॉमिक्स में क्या करेंगे हम लोग, उसके साइड इफेक्ट क्या है, उसके एडवर्स इफेक्ट क्या है और ऑन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग बॉडी पे किस तरह से ड्रग इफेक्ट करता है वो उसमें स्टडी करेंगे हम लोग। देन है फार्माको एपिडेमियोलॉजी, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे जो ड्रग हम लोग यूज कर रहे हैं वो कितने डिजायरेबल है बॉडी के लिए या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, उसके इफेक्ट क्या है वो हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। एंड टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा है, नाम ही है फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। फार्माकोलॉजी हम लोगों ने देख लिए, तो टॉक्सिकोलॉजी मतलब क्या होता है कि इफेक्ट ऑफ ए पॉइजन, इफेक्ट ऑफ ए पॉइजन इज स्टडी ऑन ए लिविंग बॉडी। पॉइजन है तो उसका इफेक्ट क्या है होता है लिविंग बॉडी के ऊपर, तो वो हम लोग पढ़ेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग टॉक्सिकोलॉजी। देन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में इसके क्लिनिकल यूज क्या है ड्रग के वो उसमें हम लोग स्टडी करेंगे। तो दिस इज द ब्रांचेस, ये क्या है, ब्रांचेस है ऑफ ए फार्माकोलॉजी। ठीक है, अब सेकंड जो रहता है, सेकंड जो हमारा मतलब एक्सपेरिमेंट है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट्स। तो कंप्यूटर पता है सभी को, उसके पार्ट्स क्या है वो भी पता है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ये क्यों दिया हुआ है, क्योंकि जो फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में जो एनिमल यूज करते हैं तो उस पे मतलब पहले एनिमल पे प्रैक्टिकल करते थे। अब क्या हुआ है कि एनिमल पे बैन आ गया है, जैसे फ्रॉग यूज करते थे, देन रैबिट यूज करते थे, अभी बैन आया हुआ है तो इसलिए हम लोग उस एनिमल को यूज नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में एक सीडी दी गई है, उस सीडी का हम लोग यूज करके उसमें हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिकल जो एक्सपेरिमेंट है वो किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। तो हमें उसके लिए हमें कंप्यूटर के पार्ट्स पता रहना चाहिए। ठीक है, तो कंप्यूटर के अगर हम लोग पार्ट्स देखते हैं तो सीपीयू पता ही है, सीपीयू आता है करके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें हम लोग सीडी को डालते हैं एंड सीडी वो अटैच होती है कंप्यूटर पे। ठीक है, मॉनिटर पे। देन मेमोरी पता ही है, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना, तो ये भी पार्ट है कंप्यूटर का। स्टोरेज, देन मॉनिटर पता ही है, कीबोर्ड एंड प्रिंटर, तो दिस इज द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, तो ये कंप्यूटर के पार्ट इसलिए पता रहना चाहिए क्योंकि हम लोग फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में सीडी यूज करें और सीडी यूज करने के बाद उस पर हम लोग देखेंगे कि जो एनिमल के ऊपर जो प्रैक्टिकल किया जाता है वो किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, हमारा थर्ड प्रैक्टिकल है वो है एनिमल फॉर एक्सपेरिमेंटल यूज इन फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के प्रैक्टिकल में जो एनिमल यूज करते हैं वो एनिमल मतलब कौन से है, उस एनिमल यूज करने के पीछे उसका पर्पस क्या है। ओके, एंड इफेक्ट ऑफ एनास्थेशिया ऑन एनिमल, तो एनिमल यूज करने के पहले उसको एनास्थेशिया दिया जाता है, एनास्थेशिया करने के बाद ही उसका जब लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है तभी हम लोग एनिमल को यूज कर सकते हैं। ओके, तो एनास्थेशिया मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ ए कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस उसका लॉस
उसको साइड बाय साइड उसको क्या किया जाता है, ऐसे रोल किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो कनेक्शन रहता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का वो ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है, मतलब वहाँ पे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है। नेक्स्ट स्टडी, सेकंड स्टडी है, जो फ्रॉग रहता है वह इस तरह से उसको, मतलब ये जो दो हमारे फिंगर्स है उसकी जो नेक रहती है उसमें हम लोग मतलब इस तरह से पकड़ेंगे और ये जो थंब रहता है वो इसके पेट पे मतलब ऐसे नीचे नीचे की साइड में आएगा। तो इस तरह से अगर फ्रॉग को हम लोग करते हैं तो उसको उल्टा करेंगे फ्रॉग को और उसको क्या करेंगे हम लोग, या फिर कोई प्लेटफॉर्म है या फिर कोई टेबल है तो उसको हम लोग उसका मतलब ये जो पोर्शन रहता है नेक का तो उस साइड में हम लोग उसको पटक देंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, पटकने की वजह से कि ये जो पोर्शन है ये क्या होगा, ब्रेक हो जाता है और ये यहाँ का लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। तो ये एक मेथड है। देन चीलिंग, चीलिंग भी एक मेथड है, ओके। जो तीनों मेथड है जो फिजिकल मेथड है। सेकंड है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या किया जाता है, यूज ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स का यूज मतलब ड्रग का यूज कर रहे हैं, जैसे बार्बिटूरेट है या फिर कोई भी ड्रग लोग जो एनास्थेशिया में यूज करते हैं तो उस ड्रग का यूज करके उसको एनास्थेशिया किया जाता है। तो दिस इज द मेथड ऑफ ए एनास्थेशिया, ठीक है। एंड ड्रग का जब एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो 3 रूट से ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। पहला है लोकल, देन ओरल मतलब इंटरनल एंड देन पैरेंटल। ये 3 रूट यूज किए जाते हैं जब उसको मतलब ड्रग दिया जाता है। तो पहला हम लोग देखते हैं एनिमल फ्रॉग। फ्रॉग फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में ये फ्रॉग क्यों यूज किया जाता है, अगर स्टडी करनी है अपने को आइसोलेटेड टिश्यू पे, जैसे रेक्टस एब्डोमिनस जो मसल्स रहती है, रेक्टस एब्डोमिनस जो इंटेस्टाइन में रहती है, तो उसकी अगर स्टडी करनी है या फिर हार्ट की अगर स्टडी करनी है, हार्ट को आइसोलेट किया जाता है क्योंकि जो हार्ट जो रहता है उसके जो फंक्शंस रहते हैं सेम रहते हैं अपने ह्यूमन बींग्स के हार्ट से। तो ये हार्ट या फिर आइसोलेटेड टिश्यू पे स्टडी करना है या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे स्टडी करना है या फिर कोई टॉक्सिसिटी पे स्टडी करना है, रेटिनल टॉक्सिसिटी या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे अगर हमें स्टडी करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्रॉग यूज करेंगे। सेकंड जो एनिमल है वो है रैट। अगर साइकोलॉजिकल स्टडी करनी है या फिर एनाल्जेसिक स्टडी करनी है, एनाल्जेसिक पता ही है ना, रिलीफ पेन या फिर एंटीकन्वल्सिव स्टडी करनी है, ब्लड प्रेशर की अगर स्टडी करनी है या फिर हिपैटोक्सिक मतलब हिपैटिक टॉक्सिसिटी, लीवर की जो टॉक्सिसिटी रहती है उस पर अगर हमें स्टडी करनी है तो क्या यूज करेंगे, रैट यूज करेंगे। तो पहले मतलब जो एनिमल जो ह्यूमन बींग्स पे जो ड्रग्स अप्लाई करते मतलब जो यूज करते हैं उसके पहले हम लोग एनिमल पे ट्रायल करते हैं, ठीक है ना। तो ये ट्रायल बेसिस पे रहता है कि अगर स्टडी अगर करनी है कोई इसकी तो हम लोग क्या करेंगे, एनिमल को चूज करेंगे कि किस पर्पज से हम लोग उस पर स्टडी कर रही है। नेक्स्ट है गिनी पिग। अगर इवेल्युएशन करना है ब्रोंकोडायलेटर का, ब्रोंकोडायलेटर ड्रग है उसकी इवेल्युएशन करना है या फिर एनाफिलैक्टिक कोई रिएक्शन का अगर उसकी स्टडी करनी है, इम्यूनोलॉजी में स्टडी करनी है या फिर हिस्टामिन की या फिर एंटी हिस्टामिन ड्रग हम लोग यूज करके अगर उसकी स्टडी करनी है, लोकल एनास्थेटिक की अगर स्टडी करनी है तो क्या यूज करेंगे, वो गिनी पिग यूज करेंगे, ओके। देन माउस, माउस पता ही है सभी को। तो टॉक्सिकोलॉजी अगर स्टडी करनी है या फिर बायोएक्स ऑफ इंसुलिन, बायोएक्स ऑफ इंसुलिन के लिए ये माउस यूज किया जाता है, एनाल्जेसिक है, एंटीकन्वल्सेंट है या फिर कैंसर रिसर्च, कैंसर रिसर्च में अगर कुछ स्टडी करनी है तो क्या यूज करेंगे, माउस एनिमल यूज किया जाता है या फिर सीएनएस पे भी स्टडी करने के लिए माउस यूज किया जाता है। नेक्स्ट है रैबिट। ये मोस्ट ऑफ ये ध्यान में रखो कि पायरोजन टेस्टिंग के लिए रैबिट यूज किया जाता है। पायरोजन टेस्टिंग में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ कि नहीं वो हम लोग उसमें चेक करते हैं। देन डायबिटीज में अगर स्टडी करनी है, सेक्स हार्मोन पे अगर स्टडी करनी है, माइग्रेटिक्स है ना, डिक्रीज प्यूपिल साइज, सॉरी माइग्रेटिक्स मतलब डायलेशन ऑफ प्यूपिल साइज, मायोटिक्स मतलब कंस्ट्रिक्शन ऑफ ए प्यूपिल, तो इस पे अगर स्टडी करनी है, लोकल एनास्थेशिया हो गया, आइसोलेटेड प्रिपरेशन ऑफ ए हार्ट, डिओडेनम है ना, इंटेस्टाइन के पार्ट से ये डिओडेनम, इलियम, इस पे अगर स्टडी करनी है तो क्या रैबिट यूज करेंगे। तो आप लोगों को ये जो एनिमल के नाम जो मैंने बताया तो आप लोगों को फ्रॉग ये जनरल यूज करके किया जाता है हार्ट के लिए, एंड ये रैबिट पायरोजन टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। देन हम लोग देखते हैं तो गिनी पिग भी ये हिस्टामिन के लिए
जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।